अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा की तामीर तारीख़ इस्लाम का एक नहायत अहम और बाबरकत वाक़या है। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक खाना काबा को कई बार तामीर किया गया है। ज़ैन में उसकी तामीरात की तफसील दी गई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तामीर रवायात के मुताबिक सबसे पहले खाना काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। जब उन्हें ज़मीन पर भेजा गया तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर इबादत के लिए एक जगह बना लें जो आसमानों में मौजूद है। बैतुल मामूर की नकल थी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दोबारा तामीर की। कुरान मजीद में सूरत अल-बकरा के आया 127 ता 128 में इस वाक़े का जिक्र है। और जब इब्राहीम और इस्माईल घर की बुनियादें उठा रहे थे तो दुआ की कि हमारे रब करीम हमसे अबूर फरमा, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। ये तामीर सबसे अहम और मशहूर है क्योंकि उसमें हज के मुनासिक और खाना काबा की अहमियत का आगाज़ हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले कुरैश ने खाना काबा को दोबारा तामीर किया। उस वक़्त खाना काबा बारिश और सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ था। कुरैश ने उसे मजबूत पत्थरों से बनाया और तामीर में लकड़ी भी इस्तेमाल की। उस वक़्त हजरे अस्वद को नस्ब करने का मसला पेश आया जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से हल किया। आपने हजरे अस्वद को कपड़े पर रखवा कर तमाम कबाइल के सरदारों से कहा कि वो कपड़े को पकड़कर उस मकाम तक ले जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरे अस्वद को नस्ब किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब यजीद के हमले के दौरान खाना काबा को नुकसान पहुंचा, उन्होंने उसे दोबारा तामीर किया। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के असल बुनियादों पर खाना काबा की साख्त को बहाल किया और उसमें कुछ तब्दीलियाँ की। दीवारों को बुलंद किया, दरवाज़ा ज़मीन की सतह पर रखा, हजरे अस्वद को खाना काबा का हिस्सा बनाया। अब्दुल मलक बिन मरवान की तामीर। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शहादत के बाद अब्दुल मलक बिन मरवान के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा को एक बार भी तामीर किया। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तब्दीलियों को ख़त्म करते हुए खाना काबा को कुरैश के वक़्त की तर्ज पर दोबारा तामीर किया और दूसरा दरवाज़ा बंद कर दिया। उस्मानी दौर में खाना काबा को मज़ीद मजबूत और खूबसूरत बनाया गया। बारिश और सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके इर्द गिर्द इंतज़ामात किए गए। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ खुलफ़ाए बादशाहों और हुक्मरानों ने खाना काबा की मरम्मत और तज़य्युन की। मौजूदा तामीर सऊदी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम की गई है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। खाना काबा के इर्द गिर्द हरम शरीफ को वसी किया गया और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में शामिल है। खाना काबा की तामीर के वाक़यात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली तामीर, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर, कुरैश की तामीर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तामीर, अब्दुल मलक बिन मरवान के दौर की तामीर, मुख्तलिफ अक़साम, मुख्तलिफ इस्लामी अदवार और जदीद सऊदी हुकूमत की मरम्मत। खाना काबा की हर तामीर मुसलमानों के लिए तारीख़ और अक़ीदत की अहमियत रखती है। खाना काबा की तामीरात की तारीख़ बहुत तवील और दिलचस्प है और ये अल्लाह के घर की तामीर और मरम्मत के मुख्तलिफ मराहल को बयान करती है। यहाँ पर तामीर के बारे में मज़ीद तफसील दी गई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तामीर इब्तदाई तामीर है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए एक ख़ास जगह मुकर्रर करने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की मदद से उसी जगह को तामीर किया जो बाद में खाना काबा कहलाई। ये तामीर बैतुल मामूर की तर्ज पर थी जो आसमानों में फ़रिश्तों के वक़्फ़ के लिए है। वक्त के साथ ये इमारत कुदरती आफात की वजह से ख़त्म हो गई और सिर्फ बुनियादें बाकी रह गई। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर। तारीख़ तकरीबन 2000 कबल मसीह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो अपनी ज़ौजा
कि हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल को मक्का के वीरान इलाके में छोड़ दें। जब हजरत इस्माइल बड़े हुए तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे के साथ मिलकर बैतुल्लाह को दोबारा तामीर करें। दोनों ने बुनियादों को बुलंद किया। तामीर मुकम्मल होने के बाद दोनों ने अल्लाह से दुआ की कि हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला जानने वाला है। सूरत अल बकरा। हजरे अस्वद को खाना काबा के एक कोने में नस्ब किया गया। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम ने तामीर की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से तकरीबन 5 साल पहले खाना काबा वक्त के साथ खस्ता हो चुका था और एक शदीद सैलाब से बहुत नुकसान पहुंचा। कुरैश ने फैसला किया कि इसे दोबारा तामीर किया जाए। कुरैश ने हलाल माल जमा किया क्योंकि वो खाना काबा की तामीर में हराम माल इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दीवारें बुलंद की और छत डाल दी। हजरे अस्वद की तनसीब के दौरान कुरैश के कबाइल में तनाज़ा पैदा हुआ कि कौन इसे नस्ब करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मसला हिकमत से हल किया। आपने हजरे अस्वद को एक चादर पर रखा और हर कबीले के सरदार को चादर का एक हिस्सा थामा। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरे अस्वद को इसकी जगह पर नस्ब किया। यजीद बिन मुआविया के दौर में खाना काबा को शदीद नुकसान पहुंचा जब मक्का मुकरमा पर हमले के दौरान काबे पर मंजनीक से पत्थर बरसाए गए। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फैसला किया कि खाना काबा को मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर किया जाए। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की असल बुनियादों पर खाना काबा तामीर किया और कुछ तब्दीलियाँ की। खाना काबा की दीवारें बुलंद की। हजरे इस्माइल को इमारत का हिस्सा बनाया। ज़मीन की सतह पर दरवाज़ा रखा ताकि लोग आसानी से अंदर दाखिल हो सकें। खाना काबा में दूसरा दरवाज़ा शामिल किया ताकि एक दरवाजे से दाखिल हुआ जाए और दूसरे से बाहर निकला जा सके। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तामीरात को तब्दील करने का हुक्म दिया क्योंकि वो उसे मुनासिब नहीं समझते थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा को कुरैश की तामीर की तर्ज पर वापस कर दिया। हजरे इस्माइल को इमारत से दोबारा बाहर कर दिया। दूसरा दरवाज़ा बंद कर दिया। खाना काबा को मौजूद ढांचा ज़्यादातर इसी दौर का है।